Question number 31 is, what is the age of father if the sum of the ages of a father and his son in years is 65 and twice the difference of their ages in years is 50? Option A 40 years, option B 45 years, option C 55 years and option D 65 years. Now let us look at the solution of question number 31. देखो इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है, लाइन बाय लाइन पढ़ो, हिंदी में ट्रांसलेट करो, हिंदी में समझ लो अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है तो। क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द एज ऑफ अ फादर, मतलब फादर का एज पूछा जा रहा है, एज इसको दिमाग में रखना है, फादर का एज बताना है आंसर में। इफ कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इन इयर्स इज 65, इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि फादर का एज और सन का एज को जोड़ दिया जाए तो इयर्स में 65 आएगा। तो मान लो फादर का एज x और सन का एज y, तो x प्लस y को जोड़ दिया जाए तो 65 आएगा, यही तो बताया गया है। दूसरे लाइन में क्या बताया गया है, एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस का क्या मतलब हुआ, ट्वाइस मतलब दो गुना, दो गुना ऑफ किसका, ट्वाइस ऑफ, दो गुना ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, उन दोनों के एज का डिफरेंस। तो उन दोनों के एज का डिफरेंस मतलब इन दोनों के एज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका दो गुना कर दो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज इक्वल टू 50, यही तो बताया गया है ना। तो अब देखो मैं ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो ट्वाइस है ना, ये 2 है ना, इसे मैं इधर लिख दूंगा बाय 2, है ना, तो 50 बाय 2 हो जाएगा 25। तो अब मैं इसे एक साथ लिख दे रहा हूं 25, दिस इज 25, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गया मेरे पास। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, तो x को x के साथ ऐड करूंगा तो 2x आ जाएगा, प्लस y को माइनस y के साथ ऐड करूंगा तो कट जाएगा, समझ रहे हो, कैंसिल हो गया। इधर क्या आ गया, 65 प्लस 25 90, है ना, 90 आ गया। इसका मतलब x कितना आ गया, 90 बाय 2 दैट इज 45। हमें क्या निकालना था, फादर का एज, फादर का एज हमने x ही माना था, x निकल गया 45। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, गॉट इट। Question number 32 is, what is the value of tan theta into cosec theta whole square minus sin theta into sec theta whole square? Option A -1, option B 0, option C 1, option D 2. Let us look at the solution of question number 32. देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन है tan theta into cosec theta whole square minus sin theta into sec theta whole square। देखो we can write this as tan थीटा को लिख दो sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cosec थीटा को लिख दो 1 अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर माइनस sin थीटा को sin थीटा ही रहने दो और sec थीटा को लिख दो 1 अपॉन cos थीटा होल स्क्वायर। Now see this sin theta will be cancelled, 1 upon cos theta can be written as sec theta, square है तो sec square theta लिख दो, minus sin upon cos is tan, this can be written as tan square theta। I've told you that sec square theta minus tan square theta is equal to 1 is an identity. So the correct option is option number C 1. Question number 33 is, the perimeter of two similar triangles are 26 centimeter and 39 centimeter. The ratio of their areas will be option A 2:3, option B 6:9, option C 4:6 and option D 4:9. Let us look at the solution of this question. Now see, we know that perimeter of triangle 1 upon perimeter of triangle 2 is given as 26 upon 39 और this is equal to 2/3, 13 के टेबल में दोनों डिविजिबल है, therefore ratio of their areas, ठीक है, area of triangle 1 upon area of triangle 2 is equal to क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2, इन दोनों का स्क्वायर्स का रेशियो दैट विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 9। Therefore the correct option is option number D. Question number 34 is, there are 20 vehicles, cars and motorcycles in a parking area. If there are 56 wheels together, how many cars are there? Let us look at the solution of this question. देखो क्या बोला जा रहा है कि देयर आर 20 व्हीकल्स, कुछ कार्स हैं और कुछ मोटरसाइकिल्स हैं। तो मान लिया हमने कि x कार्स है और y मोटरसाइकिल है,
ठीक है, X इज फॉर कार, Y इज फॉर मोटर साइकिल, ठीक है। X plus Y कितना दिया हुआ है? There are 20 vehicles, so X plus Y will be equal to 20. So X plus Y is equal to 20. अब देखो, अगर एक कार है तो एक कार के रेस्पेक्ट में वी हैव 4 व्हील्स, हर एक कार के पास 4 व्हील होता है ना, तो हम क्या बोलेंगे? फॉर वन कार वी हैव 4 व्हील्स, फॉर X cars विल बी हैविंग 4X व्हील्स, ठीक है, प्लस फॉर वन मोटरसाइकिल वी हैव 2 व्हील्स, तो अगर Y मोटरसाइकिल्स है विल बी हैविंग 2Y व्हील्स, और टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं? तो 56 है ना। नाउ व्हाट वी विल डू इज विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन विद 2। तो देखो ध्यान देना, यहां पर आ जाएगा 2x 2y और यहां पर हो जाएगा 22, दैट इज 40। चलो मैं लिखते हैं यहां पे दिस इज इक्वल टू 40 ओनली, ठीक है। नाउ वी विल सबट्रैक्ट these two equations, so on subtraction 2y and 2y will get cancelled। यहां पर आ जाएगा हमारे पास -2x, दैट विल बी इक्वल टू -16, ठीक है। माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसिल्ड, 2 will cancel this 16 in 8 times, this implies x is equal to 8। x क्या था? x था car, that is how many cars are there? So the correct option will be option number A, 8। Question number 35 is a man goes 15 meter due west and then 8 meter due north, how far is he from the starting point? Option A 7 meters, option B 10 meters, option C 17 meters and option D 23 meters। Let us look at the solution। Now see, एक इंसान है वो वेस्ट की तरफ जाता है 15 meters, तो according to direction convention this is north, this is south, this is east and this is west, है ना। तो वो इंसान मान लो यहां पर खड़ा है इनिशियली, वो 15 meters जाता है अपने वेस्ट, so this is the west, ठीक है। And then 8 meters due north, तो नॉर्थ की तरफ वो 8 मीटर्स चला गया, सपोज दिस इज 8 मीटर्स ड्यू नॉर्थ, तो यहां पर पहुंच गया। अब पूछा जा रहा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पर है, सो वी विल जॉइन दीस 2 पॉइंट्स, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, सो वी हैव टू फाइंड AC। नाउ सी, बिकॉज़ दिस इज परपेंडिकुलर, दैट इज CB इज परपेंडिकुलर टू BA, बिकॉज़ ये जो वेस्ट डायरेक्शन है और ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। वी कैन फाइंड AC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड आई हैव टोल्ड यू दैट 8, 15 and 17 makes a Pythagorean triplet, therefore we can directly write AC is equal to 17 meters। okay, I have told you to remember few Pythagorean triplets also in the theory classes। okay, question number 36 is what is the length of an altitude of an equilateral triangle of side 8 centimeter? Option A 2√3, option B 3√3, option C 4√3 and option D 5√3। all the options are in centimeter। the solution for question number 36 is, see, we know that altitude of an equilateral triangle is given by √3 by 2a। this is the direct formula where A is equal to the side of the equilateral triangle, that will be equal to √3 by 2 into A। what is A? A is 8 centimeters here, so 2 times 4, so the answer will be 4√3 centimeter, that is the correct option will be option number C। question number 37 is if the letters of the word Ramanujan are put in a box and one letter is drawn at random, the probability that the letter is A is option A 3 by 5, option B 1 by 2, option C 3 by 7 and option D 1 by 3। let us look at the solution of question number 37। now see, लेटर्स कौन से वर्ड के हमारे पास? रामानुजन के, सो RAMANUJAN, ठीक है, ये वर्ड्स है। कितने लेटर्स है टोटल लेटर्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम इन सारे लेटर्स को एक बॉक्स में डाल दें, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए? 9 हो गए। नाउ व्हाट डू वी वांट? मैं चाहता हूं कि मैं उस बॉक्स में अपना हाथ डालूं और ए वापस, मतलब मैं अगर किसी एक लेटर को चूज करूं तो ए निकले, तो व्हाट इज आवर फेवरेबल आउटकम? मैं क्या चाहता हूं? मैं ए चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि लेटर ए आ जाए। सो ए कितने बार है यहां पर? देखो एक यहां पर बार है ए, और एक यहां है और एक यहां है। देयर आर 3 एज ना, 3 एज है।
इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमारे फेवर में 3 लेटर्स है, ए 3 बार है, तो उस बॉक्स में 3 ए है और टोटल 9 है, सो द प्रोबेबिलिटी इज 3/9, है ना? वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द थ्योरी, सो द आंसर विल बी 1/3, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. Question number 38 is area of a sector of a circle is 1/6 to the area of circle. Find the degree measure of its minor arc. Option A 9 degree, option B 6 degree, option C 45 degree and option D 3rd degree. Now let us look at the solution of question number 38. तो क्या बोला जा रहा है? Suppose हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक सेक्टर है, तो let us draw a sector also. ये हो गया एक सेक्टर. Suppose this is the center O, this is A and this is B, so OAB arc, OAB is a sector, ठीक है, AB यहां पर माइनर आर्क है. तो अब क्या बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ दिस सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 1/6 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है. तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है. नाउ एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है, 1/6 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर. अगर इसका रेडियस हम r मान ले तो, है ना, 1/6 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/6 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर. अब ये वाला पाई आर स्क्वायर और ये वाला पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है. तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 6 व्हिच इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है. So the correct option is option number B. Question number 39 is a vertical stick 20 meter long casts a shadow 10 meter long on the ground. At the same time, a tower casts a shadow 50 meter long. What is the height of the tower? देखो, let us look at the solution now. देखो, क्या बोला जा रहा है कि एक स्टिक है, which stick and the stick is 20 meter long. ये अगर 20 meter long है, तो सपोज यहां पर सन है, दिस इज द सन, ठीक है. तो सन के रेज के वजह से यहां पर एक शैडो बन रहा है, ठीक है. तो ये जो शैडो बन रहा है ना, इसका, इस टावर का यहां पे शैडो बन रहा है, ये शैडो है 10 मीटर का बस, ठीक है. सन वहां पर है, सन के शैडो, सन के लाइट के वजह से इस 20 मीटर लॉन्ग स्टिक का शैडो बन रहा है 10 मीटर्स का. सिमिलरली यहां पर एक टावर भी है, सपोज दिस इज द टावर. टावर का लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन टावर का जो शैडो का लेंथ है ना, टावर का शैडो का लेंथ दिया हुआ है 50 मीटर्स, ठीक है, एट द सेम टाइम. तो देखो यहां पे जो एंगल बनेगा, वट एवर बी द एंगल थीटा हियर, सेम एंगल विल बी हियर, है ना. तो अब मैं बोलूंगा कि यार इस थीटा के लिए अगर मैं tan थीटा का वैल्यू निकालूं, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 10, दैट विल बी इक्वल टू 2 ओनली. 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा. यहां पे tan थीटा का वैल्यू 2 है. सेम थीटा एंगल यहां पे भी तो बनेगा, क्योंकि जिस एंगल पर सन है इस स्टिक के लिए, उसी एंगल पर तो इस टावर के लिए भी सन है ना, ठीक है. तो यहां पर भी अगर मैं tan थीटा फाइंड करूं, tan थीटा विल गेट 2 ओनली, tan थीटा का वैल्यू तो सेम ही रहेगा. तो इसका मतलब यहां पे मुझे टावर का लेंथ तो नहीं पता, हाइट तो नहीं पता, मैंने मान लिया h है टावर का हाइट, एक्चुअल हाइट. तो tan थीटा विल बी h अपॉन 50 will be equal to 2. This will imply h is equal to 100 meters. तो टावर का एक्चुअल लेंथ कितना हो गया, 100 मीटर. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ वन मोर थिंग, देखो जब एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टिक 20 है तो उसका शैडो 10 मीटर्स का बन रहा है, मतलब हाफ बन रहा है. शैडो हाफ है एक्चुअल लेंथ के, ठीक है. तो यहां पर हमें एक्चुअल लेंथ टावर का नहीं पता, उसका शैडो का लेंथ दिया हुआ 50. सेम लॉजिक लगाएंगे अगर हम, तो शैडो का जो लेंथ है वो हाफ होगा किसके, एक्चुअल लेंथ के. तो एक्चुअल लेंथ को डायरेक्टली हम शैडो के लेंथ का ट्वाइस कर देंगे. सो विल गेट द एक्चुअल लेंथ एज 100. 50 टाइम्स 2 दैट इज 100. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 40 इज व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 37x plus 43y is equal to 123 and 43x plus 37y is equal to 117. Option A, x is equal to 2, y is equal to 1. Option B, x is equal to 1, x is equal to minus 1, y is equal to 2. Option C, x is equal to minus 2, y is equal to 1. And option D, x is equal to 1, y equal to 2. Let us look at the solution of this question. देखो हमारे पास जो इक्वेशंस है ना, वो है 37x
plus 43y equal to 123 and 43x plus 37y is equal to 117. तो थ्योरी में हमने डिस्कस किया था इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. फर्स्ट वी ऐड दीज टू इक्वेशंस. तो देखो ऐड करने पे क्या आएगा, 7 plus 3 10, 0 carry 1, 4 4 8. So 80x plus 80y is equal to, here we'll get 0 carry 1 2 3 4 and here we'll get 240. Okay, so we can simplify this as x plus y is equal to 3, है ना. 80 कॉमन ले लेंगे, 80 240 को 3 टाइम्स में कैंसिल कर देगा. तो ये हो गया हमारे पास पहला इक्वेशन, x plus y is equal to 3. नाउ व्हाट वी विल डू, विल सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस. पहले हमने क्या किया, ऐड किया, एडिशन से हमारे पास ये आ गया. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसे मैं यहां लिखने वाला हूं. देखो, तो 37 माइनस 43 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x माइनस 6x, 43 माइनस 37y माइनस 6y, सॉरी प्लस 6y विल गेट. ठीक है, और 123 माइनस 117, 6 which is equal to 6. So here we can write it like minus x plus y is equal to 1 only. 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा दोनों साइड. ठीक है, नाउ दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. तो ये था पहला इक्वेशन, वो हो गया सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन को हमने यहां लिख दिया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1. नाउ वी आर एडिंग दीज टू इक्वेशंस. तो x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, विल गेट 2y इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 आ गया. इफ वी आर गेटिंग y इक्वल टू 2 और x प्लस वाई 3 है, y 2 है, तो x क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना. सो विल गेट x इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2. x is equal to 1, y is equal to 2. That is option number D is the correct option.